आइए मैं आज प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप लोगों का जो कॉपी का मूल्यांकन है, जो कॉपी आप लोगों का चेक हो रहा है, वो किस तरीके से चेक होता है। हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अब जो है आप लोगों का कॉपी का मूल्यांकन जो है शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर खुद बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष आनंद किशोर हैं वो लाइव कॉन्फ्रेंस में आकर के बताए हैं कि आप लोगों का यानी कि मैट्रिक और इंटर के बच्चों का कॉपी का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। कब से हुआ है? तो 26 या फिर 27 कह सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेटली अगर मैं टाइम बताऊं तो 27 से शुरू हुआ है, बल्कि पेपर में आपका 26 का ही दिन दिया गया था, लेकिन 27 फरवरी से प्यारे बच्चों आप लोग का कॉपी का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। आइए मैं आज प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप लोगों का जो कॉपी का मूल्यांकन है, जो कॉपी आप लोगों का चेक हो रहा है, वो किस तरीके से चेक होता है। एकदम लाइव प्यारे बच्चों आप यहां पर हमारे साथ देखेंगे और देखिए कि किस तरीके से आप लोगों का कॉपी में जो है नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। एक एक चीज हम लोग बारीकी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका ओएमआर शीट है वो तो आपका मशीन से चेक होता है, उसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्यारे बच्चों आपको क्या क्या करना था कि जो आपका सेट कोड है, जो प्यारे बच्चों उसमें आपको सब कुछ फिल करना था, अपना नाम, रोल नंबर और जो भी कॉपी नंबर सब कुछ अगर आपने सही तरीके से फिल कर लिया है तो मशीन के द्वारा जो आपका चेक किया जाएगा, अगर आपने गोला को भी सही से रंगा है, रंगने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, तब तो आपका कहीं पर नंबर नहीं कटने वाला है। क्योंकि देखिए इंसान तो नहीं है, यानी कि यहां पर शिक्षक तो आपको कॉपी चेक नहीं करेंगे ओएमआर वाला, ये अगर थोड़ा बहुत गलती भी रहेगा तो उसको वो समझ जाएंगे। नहीं, यहां पर मशीन है, मशीन में जो पहले से सेट किया हुआ चीजें हैं वही आपको प्यारे बच्चों यहां पर शुद्ध करके देगा। यानी कि जो चीजें पहले से मशीन में सेट है और अगर उसके अपने विरुद्ध गया, यानी कि उसको अगर आपने गलती से कुछ और कर दिया तो समझिए कि वहां पर आपका नंबर कटने वाला है। जैसे सपोज करिए कि आपको प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का वहां पर आपका 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन को आपको कलर करना था, यानी कि रंगना था, और गलती से आपने 2 रंग दिए, तो समझिए कि वो वाला आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं जुड़ेगा या तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ करके चल सकते हैं, क्योंकि वो आपका मशीन है, हो ही नहीं सकता है कि आपका आंसर एकदम जो सही हो वो सही कर दे। तो इस बात को आप नकार नहीं सकते। अगर आपने गलती कर दिया तो समझिए आपका नंबर कटेगा। अब आइए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका ओएमआर शीट मशीन जो है, जो आपका चेक होता है वो मशीन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका नंबर जुड़ता है। आप मेरे साथ लाइव देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षक किस तरीके से कॉपी को चेक करते हैं, कितना बच्चों का लिखा हुआ रहा था तो कितना नंबर वो देते हैं, वो सब कुछ मैं भी आपको सामने दिखाने वाला हूं, ठीक है। एकदम ध्यान तरीके से देखते रहिएगा। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर किसी बच्चों का कुछ सवाल जैसे रह जाता है कि सर मैंने ये गलतियां कर दिया, कॉपी में कुछ क्वेश्चन का आंसर अधूरा ही छोड़ दिया है, या फिर कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लंबा ले गया हूं, तो क्या उसका नंबर मिलेगा, तो वो सारा चीज जो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात देखते हैं, आपको देखिए यहां पर कि कैसे आपका कॉपी चेक होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप यहां पर वीडियो देख पा रहे होंगे कि देखिए ये आपका ओएमआर शीट का पेपर है और ये देखिए आपका मशीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। और मशीन के अंदर प्यारे बच्चों बारी बारी से जा रहा है और उसके बाद यह मशीन से देखिए चेकिंग होकर के आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो इसके बगल में आपका एक कंप्यूटर रहता है, यहां पर देख सकते हैं। और अब आपका इस कंप्यूटर में सारा रीडिंग जो आपने सही सही टिक मारा होगा वो एकदम सही सही यहां पर क्या करता है, एकदम डाटा निकाल करके दे देता है और उसके बाद आपका रिजल्ट बनता है। देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए किस तरीके से बारी बारी से हर एक कॉपियां, जो भी बच्चों का कॉपी है वो किस तरीके से मशीन के अंदर जा रहा है और किस तरीके से वो चेक होकर के यहां पर जो आपका प्यारे बच्चों निकाल करके रिजल्ट को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका हो गया ओएमआर शीट का चेकिंग। बिल्कुल आसान है, बस मशीन के अंदर कॉपी डला रहा है और बाकी के पीछे से आपका चेकिंग होकर के निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि कोई रोल नहीं है, आपने जो कर दिया वही आपका प्यारे बच्चों रिजल्ट आने वाला है। और मैंने आपको कई बार कहा था कि इसमें आपको अच्छे तरीके से भरना है। और अब आइए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि जो शिक्षक है प्यारे बच्चों वो किस तरीके से यहां पर कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो कॉपियों में जो है कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि उनका नंबर बढ़े, लेकिन यहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बच्चे ने अगर कॉपी में पैसे रख दिए हैं तो क्या वाकई में उसका नंबर बढ़ेंगे या फिर टीचर पैसे को रख करके उसका नंबर और घटा देंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। और देखिए कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अभी आपको लाइव में दिखेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि कॉपी में कुछ पैसे रख दे रहे हैं और कुछ भी लिख दे रहे हैं ताकि उनका जो नंबर है वो बढ़ जाए। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है कॉपी है,
ठीक है, ये शिक्षक के द्वारा जांचा जा रहा है। अब देखिए बच्चों ने एकदम बिल्कुल सही राइटिंग के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से लिखा है, तो यहां पर देखिए 2-2 नंबर मिला है। ठीक है, देख लीजिए प्रश्नोत्तर 24 नंबर एकदम बिल्कुल। और ये देखिए पैसा निकल गया, तो यहां पर कुछ बच्चों ने पैसा देकर के नंबर बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसा रखते हैं कॉपी में और अगर आप सोचते हैं कि इससे हमारे जो शिक्षक है वो नंबर बढ़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जो आपका कॉपी का बाबू चेकिंग होता है वो ऑन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, वहां पर सारे शिक्षक बैठे हुए रहते हैं, उसके बाद कॉपी का चेकिंग होता है। तो अगर वो शिक्षक चाहेंगे भी कि हम पैसा रख ले, तो वो चाह करके भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पैसा रख करके वो अपने मन से थोड़ा बहुत आ जाता था उनको दया कि चलो ठीक है बच्चा ने पैसा रखा है, तो उनका फर्ज बनता था कि 2-4 नंबर वो एक्स्ट्रा करके दे देते थे। लेकिन अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने पैसा रखा है तो वो उस टीचर के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो पैसा सारा कलेक्ट होकर के वो कह सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो टीचर आपको कैसे नंबर देंगे, वो तो दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास जब पैसा ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है। और देखिए पैसा जाए या ना जाए, टीचर का फर्ज है कि आपको नंबर नहीं देंगे। अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया तभी आपको नंबर देंगे। ठीक है, तो इस बात से एकदम बिल्कुल समझ जाइए कि अगर आपने पैसा रख दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। पैसा रखने से रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, वहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक, तो प्यारे बच्चे यहां पर देख रहे हैं, और देखिए और इतना ही नहीं, और देखिए कुछ बच्चे को भी में देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिए। ये देखिए सिर्फ क्वेश्चन लिखे, तो कैसे आपको नंबर देंगे? 0-0 नंबर मिला है। और एक बच्चा देखिए यहां पर क्या लिखे, देखिएगा जरा ध्यान से, क्या लिखे हैं, कह रहे कि चल मेरी कॉपी गुरु के पास, चल मेरी कॉपी गुरु के पास, और इच्छा होंगी तो करेंगे पास। देख लीजिए इस तरीके से बच्चे लिखे हैं, तो ठीक है। अब ऐसा लिखोगे तो आपको कैसे टीचर नंबर देंगे, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका, और यहां पर देखिए इन्होंने बगल में पैसा भी रख दिया है, 200 का नोट दिख रहा है ना सभी को। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग का कॉपी चेकिंग हो रहा है। जो बच्चे अच्छे तरीके से लिखे उनको जबरदस्त नंबर मिल रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक लाइव प्रूफ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहां पर। जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का कॉपी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, मैंने कई बार बताया था कि कॉपी जब भी लिखिएगा तो यहां पर प्रश्नोत्तर लिख करके आप कौन से खंड का आंसर दे रहे हैं ये लिखना जरूरी था। जैसे हमारे सवाल में था क्वेश्चन नंबर 1 में कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको कैसे आंसर देना था। जैसे कि अगर किसी बच्चों ने वियोजन अभिक्रिया लिख करके यहां पर उसने आंसर दिया है उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का, तो मान के चलिए कि इसका हम पूरा सटीक परिभाषा लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक, यहां पर देखिए जब कोई पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये चीज हमने लिख दिया। तो इसके लिए अगर मान के चलिए टीचर को लग रहा है कि हाँ बच्चा ने मेहनत किया है, जबरदस्त तरीके से लिखा है, तो यहां पर शिक्षक जो अपना नंबर देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल इसको आपको टिक लगा देंगे टीचर, और यहां पर आपको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, 2 नंबर दे देंगे तो आपका 2 नंबर आ गया। लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमने क्वेश्चन का आंसर आधा ही लिखा है, जैसे मान के चलिए कि हम इतना ही लिखे और एग्जांपल नहीं दिए हैं। ये देखिए एग्जांपल अगर उसने बच्चे ने नहीं दिया है, ठीक है, और सिर्फ उसका परिभाषा लिख करके छोड़ दिया, तो क्या इसका नंबर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बाबू, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का सिर्फ परिभाषा ही लिखा है, क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं लिखे हैं, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे टीचर है तो अगर 2 नंबर नहीं मिलेगा तो आपका 1 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ परिभाषा लिखा है तो। लेकिन अगर अच्छे टीचर्स रहेंगे, आपको लगेगा उनको कि नहीं बच्चा कम से कम परिभाषा तो लिखा है, एग्जांपल तो ऐसे भी बोला नहीं है देने में, क्वेश्चन में मतलब बोला नहीं है, तो आपको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपका कॉपी हम यही चाहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के पास जाए ताकि वो आपको बेहतरीन नंबर दे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के आप लोग देख लें कि किस तरीके से आपका जो बिहार बोर्ड में आपका कॉपी का चेकिंग होता है, और उम्मीद है कि इस बात को आप समझोगे, टेंशन नहीं लेना है। इस बार तो आपका ग्रेस मार्क्स भी मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया है। तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। ग्रेस मार्क्स क्या होता है, जैसे किसी बच्चों का अगर 295 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाए कि इनको 5 से 6 नंबर बढ़ा करके इसको फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सभी बच्चों का इस बार जबरदस्त नंबर आने वाला है। ठीक, या फिर अगर कोई बच्चे मान के चलिए किसी सब्जेक्ट में 29 नंबर ही ला रहे हैं, 30 में पास होता है, तो इनको 1-2 नंबर बढ़ा करके 31 या 32 दे दिया जाएगा, और 31 या 32 कर दिया जाएगा, और इसको प्यारे बच्चों पास कर दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सभी बच्चों का इस बार रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। इंटर का रिजल्ट ऐसा देखा जा रहा है कि आपका होली के बाद ही आएगा, मार्च के लास्ट सप्ताह में, मतलब लास्ट में कह सकते हैं, और मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलिए अभी की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस बार 2025 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिए थे। ठीक है।